नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं गांव मोड़ी में मौजूद हूं। वहां के खेतों में इस वक्त मैं पहुंचा हूं और खेतों में पहुंचने का मेन कारण ये है कि खेतों में जो फसल है उसके ऊपर टिड्डियों का हमला हो चुका है। हालांकि प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है, बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये बताया गया है कि कहीं पर भी टिड्डियों का हमला नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आज हम जब यहाँ मोड़ी गांव में पहुँचे हैं और हम यहाँ इस बाजरे के खेत में पहुँचे हैं तो यहाँ पर हालत आप देख सकते हैं टिड्डियों की वजह से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बाजरा जो है, सर्टी जो बनती है, उसमें बिल्कुल दाना ख़त्म हो चुका है, पत्ते खाए जा चुके हैं। और अकेला यहाँ नहीं है, पूरे खेत के अंदर तक हम जा कर के आए हैं। और अंदर अगर आप टिड्डियों के हाल देखेंगे तो टिड्डियां इस कदर हैं कि हर एक पेड़ के ऊपर आपको कम से कम भी 10 से 15 टिड्डियां आराम से देखने को मिल सकती हैं। और जैसे ही आप इस खेत के अंदर पहुंचेंगे तो टिड्डियां वहां से उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर चुकी हैं। जो अनाज था, जो फसल थी, उसको बर्बाद करने का जो काम है वो बाकायदा कर चुकी है। हालांकि प्रशासन जो कह रहा है वो कह रहा है कि टिड्डियों का आतंक नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हमारे साथ गांव मोड़ी के किसान हैं और किसानों को बड़ा ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा देते थे। गांव के किसान जो हैं हाथों में ये बाजरे की जो खेती है, उनकी जो फसल है, उसको लेकर के खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाना जो बन रहा था उसको पहले ही टिड्डी खा चुकी है, पत्तों को खाया जा चुका है। हर एक के हाथ में ऐसा ही हाल है। यहाँ पर देख लीजिए, बुरा हाल यहाँ पर बना हुआ है। और ऐसे में अब किसानों को बड़ा नुकसान होने की यहाँ पर संभावना दिख रही है। एक एक से ज़रा जानते हुए चलेंगे कि क्या हाल है और लगभग कितने जो किले हैं, जो कितने जो फसल है, उसमें इन टिड्डियों का आतंक फैल चुका है। जी, लगभग कितने किले होंगे यहाँ पर? ऐसे लगभग तो ये 400 किलो के आसपास तो है। और बाकी उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ये पेड़ खत्म कर दिया, पहले पत्ता खत्म हो गया, फिर ये सर्टी में दाना आवता, यो आधा मैं फिर खा लिया इसमें, ये आधी सर्टी कर दी। जी, तो आपने भी लगभग कितने एरिया में जो इस तरह से बाजरा या दूसरी कोई खेती करी हुई थी जिसमें टिड्डियों का आतंक फैला हुआ है? नहीं, बाजरा में ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। बाकी दूसरी खेती वगैरह में कुछ नहीं है? दूसरी में तो इतना जवार वगैरह भी बो रखी होगी? जवार बाजरा में तो सही। अच्छा, जवार बाजरा दोनों में है? दोनों में। जी, और लगभग अभी कितना नुकसान कर चुकी हैं? बहुत ज्यादा नुकसान कर रखा है। एक बार ये आप देखा आपने तो बढ़ के मैं जिंदगी उड़ रही है देश भर की, बहुत घनी ज्यादा है ये तो। जी, ठीक है, खेत बावने के डाल हो रहा है ये तो। मतलब कुछ उम्मीद नहीं है कि अब इसमें कहीं कुछ दाना हो जाए? देख रहे कि यार सर्टी का सारा दाना खा रखा है। और ना पेड़ रहा, ना ही सर्टी है ना ही पेड़, ना पेड़ रहा तो नहीं होता दाना क्या, वो फसल हो कितने की फिर। ताऊ जी, आपने तो पहले से देखा होगा, पहले के टाइम में टिड्डियों का बड़ा आतंक देखते थे। अब ये हालात क्या बने हुए हैं? अब ये जो हम देख रहे हैं तो आप ये टिड्डियों का प्रकोप है। और अगर ऐसे चलता रहा जो पछेती जो फसल है उसको तो बर्बाद ही कर देती। अगेती फसल तो बर्बाद हो चुकी। अभी जो है कम से कम भी 2000 किला मोड़ी गांव के नीचे ज़मीन आती है, बाहर की बोते हैं। ठीक है, तकरीबन मतलब 75% फसल तो बर्बाद कर दी। 75% फसल बर्बाद है? हाँ, बर्बाद है। और प्रशासन कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, अगर दाना ही नहीं होगा तो फसल का क्या औचित्य है? अगर दाना नहीं है तो फसल का औचित्य क्या है? जी बिल्कुल, दाना नहीं है तो फसल का औचित्य क्या है? आप कहो प्रशासन की ओर तो आप कहो तो हम ये पेड़ दिखा दें पूरा की, तो ये फोटो ले लो मौका पर दिखा दें, इसमें तो मना है तो कम सही को। प्रशासन के जो नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे हैं, जो सर्वे करके गए हैं, तो उनका तो यही कहना है ना कि नहीं है, कुछ और दूसरे कीड़े आए होंगे। हमने तो देखा गाँव का नुमाइंदा कोई नहीं था। अच्छा, बस वैसे ही आए चले गए। सुन सकते हैं फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। जी, लगभग कितना एरिया जो है आपने बो रखा है? मैंने 25 एकड़ बो रखा है। जी हाँ, उसमें सारे में यही नुकसान है। अच्छा, हाँ, और बटाई पे ले रखी है सारी जमीन मैंने, और ये सारा नुकसान हो रहा बहुत बारा। पहले तो राम जी की तरफ से नुकसान हुआ, 2-3 बार तो ये बिजाई करके लगाया, और अब ये टिड्डी का प्रकोप हो गया ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान, और अब टिड्डी की वजह से हो रहा है। जी, समझ सकते हैं आपकी
किसान जो है वो परेशान है। सरपंच प्रतिनिधि जो हैं अनिल जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है, प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है इसको? देखो, फिलहाल तो देखा जाए तो नज़रअंदाज ही किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने आगे अभी कोई ऐसे चेक किया नहीं है कि पूरे तरीके से। फिलहाल 300-400 एकड़ ज़मीन में नुकसान हो चुका है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टिड्डी ने खा लिया ऊपर से दाना। पहले तो क्या था, पत्ता पत्ता खाया था, अब तो ऊपर से दाना भी खा लिया है। बिल्कुल हम आपके हाथ में बिल्कुल देख पा रहे हैं, और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार दिखा भी दें इस पे थोड़ा सा नज़दीक में करके, किस तरीके से जो दाना है पूरा का पूरा खाया जा चुका है। इस पूरे इसमें कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी साइड का भी अभी जैसे दाना बचा हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसे ही टिड्डियाँ बनी रही तो इसको भी खा जाएंगे। और जो पत्ते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आधे आधे पत्ते जो हैं वो खाए जा चुके हैं। या तो सरकार के द्वारा इसका कोई दवाई का छिड़काव किया जाए कि आगे और ज़्यादा ना बढ़े। नहीं, अगर बढ़ता है तो सरकार को इसके बारे में उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। भाई सरकार ने अच्छी पहल की थी कि जो सरसों का मुआवजा पास कर दिया है किसानों का, वो भी हमारे गांव का कड़ी मेहनत के बाद पास हुआ था। पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में तहसीलदार साहब ने आके मौके पर देखा तो उनको लगा कि नुकसान है, उसके बाद हमारा पास किया गया था मोड़ी गाँव का। तो हम भी चाहते हैं अधिकारी अब भी आए, देखे मौके पर, उनको अभी दिखाई देगा। बाद में आते हैं फसल कटने के बाद, तब क्या पता लगता है। अभी तो मौके पर फसल खड़ी आके चेक करें तो उनको पता लग जाएगा नुकसान है या नहीं है। वो अपने आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे बिल्कुल साथ में यहाँ पर ये चरखी दादरी से चिड़िया रोड है इसके एक तरफ में, और दूसरी तरफ अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो दूसरे हाथ की साइड में जो है वो यहाँ से जो 152D ग्रीन कॉरिडोर है वो यहाँ से निकलता है, और इसके बीच से ये जो आप दिखा दीजिए मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि ये जो खेती जो यहाँ पे खड़ी है, चारों तरफ जितनी भी खेती खड़ी है सभी के अंदर जो है यहाँ पर टिड्डियों का पूरा प्रकोप यहाँ पे फैला हुआ है, और टिड्डियाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। और अगर जैसे कि मैंने बताया कि हर एक पेड़ के ऊपर 10-10, 15-15 टिड्डियाँ जो हैं चिपकी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इधर हम किसानों से बात कर चुके हैं, कुछ किसान इधर भी खड़े हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जी, लगभग कितना नुकसान होगा? नुकसान जी 70% दाम हो गया खेत में। 70% हो चुका है? हाँ, हो चुका है जी। तो ऐसे में तो अब फसल ना के बराबर होगी। हाँ, ये तो बर्बाद होगी, नहीं लगा ले जी। हम तो खर्च तो कैसे काम चल पाएगा, क्योंकि मेहनत तो सारी पानी में चली गई। काम की चाल रहा जी, खेती बटाए पर ले रखी, पट्टा पर ले रखी, नुकसान हो गया, काम की चाल रहा जी। क्या मुआवजे की डिमांड कर रहे हो तो फिर? अब 70-75% मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, और जो ये आ जाते हैं अधिकारी और कुछ अपना खुद का ही सर्वे करके ले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ तो कोई टिड्डियाँ हैं ही नहीं, कोई दूसरा कीट पतंगा या कोई होगा कुछ और चीज़, कीड़ा वगैरह, तो उसकी वजह से हुआ। मौके पर आके मुआयना करना चाहिए जी प्रशासन को। मौके पर आकर के मुआयना करें तब जा करके पता चलेगा लगभग। हाँ जी, परसेंटेज का हिसाब किताब को नहीं, इसमें तो बाउंड लायक खेती हो रही है। अच्छा, इसमें निकलना कुछ नहीं, कुछ अनाज नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। ये तो देखने की चीज है, प्रशासन आन के देखे, प्रशासन देख लो, कोई आदमी और कोई आन के देखा, अधिकारी तो अधिकारी देख लो, ये देखने की चीज है। इसमें क्या बिल्कुल, अगर अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे तो हो सकता है ये पूरी चीज़ें पता चले। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था, आप बोल रहे हो कि इसमें कटाई करके क्या करें, कटाई के 7,000 लेबर और ले जाएगी। फायदा क्या है, जब बाजरा तो 1 क्विंटल भी नहीं निकलेगा, वो 3,000 2,500 का बिक जाएगा, जबकि 7,000 तो कटाई और एक्स्ट्रा घर से ही देने पड़ेंगे। बिल्कुल घर से ही देने पड़े। तो इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है, विधायक जी से भी अनुरोध है कि वो आकर मौके पर देखें और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाएं। लगभग कितने रुपए का मुआवजा जो है किसानों की डिमांड रहने वाली है? किसानों की मान लो जी 25 से 30,000 तो खर्चा ही लग जाता है। ठीक है, एक फसल की बाजरे की अगर बुआई करते हैं आखिरी तक कटाई तक 25-30,000 खर्चा ही हो जाता है। तो सरकार से गुजारिश है कि 40 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिलाया जाए। जी, 40 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। कुछ कह रहे थे श्रीमान जी? अब ये वो काट कर क्या करेंगे, इनको तो पशु भी नहीं खाएंगे, इनके अंदर पत्ता तो है ही नहीं, तो चारा कैसे बनेगा? तो चारा भी नहीं है। हाँ जी, जब पत्ता नहीं है तो चारा कहाँ से बनेगा? पत्ते की वजह से चारा नहीं है, और चारे की नहीं है तो ना जानवर खाएंगे, और अनाज नहीं है तो आदमी भी नहीं खा सकता। आदमी नहीं खा सकते जी, आदमी भी नहीं खा सकता, ये हालात हैं यहाँ पर। और एक बार चाहूँगा दोबारा से उधर की
तरफ दिखा दें कि खेत का क्या हाल है। खेत में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, और थोड़ा सा मैं अंदर जा कर के आप लोगों को दिखा देता हूं। बाहर से हमने आप लोगों को दिखाई दिया है, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। एक एक पेड़ के ऊपर काफ़ी सारी टिड्डियाँ जो हैं वो चिपटी हुई हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है किसानों की जो फसल है, जो बाजरे की फसल है, जवार की जो फसल है, वो तमाम जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। तो अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन के जो भी नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचते हैं, जो भी यहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए पहुँचते हैं, उन लोगों को मौके पर पहुँचना चाहिए। मौके पर पहुँच करके तमाम चीज़ों को देख करके अपनी रिपोर्ट बनानी चाहिए, ताकि किसानों को भी उनका उचित मुआवजा मिल सके और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सके। किसान अगली फसल को अपने कुछ तरीके से बो सके, उसके पास दो पैसे आएंगे तभी वो शायद अगली फसल को बो पाएगा। तो ये हालात हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो कह रहा है कि कहीं पर भी टिड्डियों का आतंक नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल हकीकत हम यहाँ की दिखा रहे हैं। लगातार आप लोगों को फुटेज हम दिखा रहे हैं कि उन फुटेज में आप बाकायदा देख पाएंगे पेड़ों पर किस प्रकार से टिड्डियों का यहाँ पर हमला हो चुका है, और पेड़ बिल्कुल जो पत्ते हैं वो खाए जा चुके हैं। जो सर्टियाँ हैं जिनमें दाना बन रहा था उसको भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो फसल जो है लगभग बर्बादी की कगार पर है। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन इसकी अच्छे से एक बार चेकिंग कर ले, यहाँ की रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट बना करके आगे भेजे, ताकि किसान को भी उसके जो मुआवजा है वो समय पर मिल पाए, किसान को भी नुकसान होने से बच पाए। आप लोगों तक आगे भी हम रिपोर्ट्स बना करके रखेंगे, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।